गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती की लाइफ स्टाइल। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख चुके हैं, मेरा आपको बताने का ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्लर खोलना चाह रहे हैं लेकिन पार्लर खोल नहीं पा रहे हैं। तो कम बजट में पार्लर कैसे खोलें, जैसा कि मैंने भी खोला था कम ही बजट में। अभी तो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, तो जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे वैसे धीरे धीरे अपना बजट बढ़ाते जाइए और अच्छे से अपना पार्लर खोलिए। तो मैंने कैसे अपना पार्लर खोला था उसका अभी मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ, कैसे मैंने पार्लर चलाया। और कंटिन्यू उसी पे फोकस करना है। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो पार्लर में लाके सिलाई मशीन रख दीजिए। तो अगर आपको सिलाई आती है तो, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, क्योंकि पार्लर थोड़ा सा 2-3 महीने लग जाता है चलने में। तो कम सामान में पार्लर अपना कैसे खोलें, यही मेरा टॉपिक है। हम आपको बताएंगे कि कम से कम आप 10,000 रख लीजिए। 10,000 हो जाए तो 10,000 में अच्छा खासा पार्लर आपका खुल जाएगा। और आप अगर पार्लर खोलना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों को दिखाते हैं शुरुआत में पार्लर खोलने के लिए क्या क्या सामानों की ज़रूरत होती है। तो सारे सामान आपको दिखाती जाऊँगी कि कैसे मैंने शुरुआत की थी। थोड़े से कम बजट में ही अच्छा खासा पार्लर खुल जाता है। और धीरे धीरे आप कमा के, मतलब जैसे आपकी अर्निंग होती जाएगी, बस आपको फोकस करना है कि आपको थ्रेडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। थ्रेडिंग कटिंग अगर मान लीजिए आपको नहीं आती उतना अच्छा, लेकिन ये है कि यूट्यूब वगैरह से आप हेल्प लेके थोड़ा थोड़ा अच्छे से सीखते जाओगे। जैसे जैसे कस्टमर आते हैं धीरे धीरे काम होता है, तो काम अच्छा चलने लगता है। तो आशा करती हूँ आप लोग वीडियो पूरा वॉच करेंगे। पूरा वॉच करने के बाद ही वीडियो पे आगे बढ़ें। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि शुरुआत में मैंने कैसे पार्लर खोला था, क्या क्या सामान मैंने रखा था अपने पार्लर में। तो ये है मेरा छोटा सा पार्लर। सेटअप देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें लाखों लगा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 20,000 का ये पूरा सेटअप मुझे मिला था। किसी का पार्लर था तो वो बंद कर रही थी अचानक से, तो मुझे पता चला तो मैंने 20,000 में इसको ले लिया था सारा सेटअप। वैसे आप 5,000 से कम ही में मिरर लगा सकते हैं। 2,500 के लगभग चेयर आती है, 2,500 से 3,000 की चेयर आती है। पहले छोटा सा हल्का सा ही सामान रखिए। और साथ में मैंने मशीन भी रखी थी जो कि घर पे ही था, इसको ख़रीदना नहीं पड़ा। वैसे सबके यहाँ मशीन रहती है। अभी मेरे यहाँ जो मैंने चेयर ख़रीदी थी वो टूट गई है, तो अभी मैंने छोटी सी चेयर रखी है। और इतना बड़ा सेटअप आप 5,000 में अच्छे से लगा सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको दिखाया है कि कम बजट में आप पार्लर कैसे खोलें। तो ये छोटा सा शीशा है और आगे जो है लगा है सब कुछ। तो ये आपको 5,000 में मिल जाएगा मार्केट में। चलो आपको पास से दिखाती हूँ। तो छोटी सी चेयर मैंने रखी थी और मिरर छोटा सा ही लगवाएं जब तक आपके पास बजट नहीं है। मुझे सस्ता मिल गया था तो मैंने ले लिया था। और ये है छोटी सी टेबल, साथ में मैंने मशीन रखी है। और ये है चेयर, जो कि चेयर 2-3 हज़ार वाली टूट गई। 3 साल हो गया मेरा पार्लर खुले हुए। और मैं टीचिंग के साथ पार्लर भी करती हूँ। और ये देख सकते हैं मेरे पूरा पार्लर का सामान जो कि मैंने रखा हुआ है। कस्टमर आते जाते रहते हैं तो सब सामान कुछ अंदर भी है कुछ बाहर भी है। तो मेकअप वगैरह के सामान आप शुरुआत में मत रखिए, जब कस्टमर आते रहेंगे तो धीरे धीरे आप लोग खरीदते रहिए। और ये है, आपको पास से दिखाती हूँ सारे सामान। सबसे पहले आप लोगों को ये लेना है। इसमें आप पाउडर रखते हैं, ये लगभग 40 से 50 रुपए में मिल जाता है आपको मार्केट में। और इसके साथ धागा, जो कि 20-30-40 रुपए में, अगर आप पूरा डब्बा लेते हो तो 250 रुपये का पूरा डब्बा आता है। वो 12 पीस होते हैं। और इस तरह से धागे रख लीजिए। धागा के बाद आपको एक अस्ट्रिजेंट की ज़रूरत होगी, जो कि ये है अस्ट्रिजन। इस तरह का रख लीजिए थ्रेडिंग करने के बाद यूज़ करने के लिए। ये भी 50-60 रुपये का आता है, इससे ज़्यादा इसको नहीं आता है। तो अगर आपके पास बजट है तो पाउडर का एक बड़ा डिब्बा ले लो, क्योंकि जो है थ्रेडिंग में काम आता है, काफ़ी दिनों तक ये चलता है। और इस तरह की ड्रायर वगैरह की मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, जो कि स्ट्रेटनर है, कर्लर है, और ये भी मशीनें हैं। ये सब अगर अभी आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, बाद में धीरे धीरे आप ग्रो करते जाएंगे और अपना लेते जाएंगे। तो ये सब भी है। और इसके बाद आपको लेनी होगी सीजर, कैंची। 1 2 3 4 कैंची मैंने ली है। आपका अगर बजट आपके पास कम है तो आप 2 ही सीजर लीजिए। इसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का आती है। और ये तो आप लोग जानते ही हैं, थ्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। तो धागा और कैंची और पाउडर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप हेयर कटिंग के लिए ऐसे एक डब्बा ले लीजिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपये का आता है। तो ये अपना काम करेगा हेयर कटिंग के लिए। और ये छोटे छोटे फेशियल किट हैं, जो कि 200-250 के रेट में मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। तो कम बजट में अपना पार्लर ऐसे ही ग्रो करें। और ये देखिए ब्लीच का छोटा डब्बा। शुरुआत मैंने पार्लर खोला था, इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे थे मेरे पास। अब तो मान लीजिए ग्रो करते करते धीरे धीरे मैंने बढ़ा लिया। इस टाइप के फेशियल किट है बड़े बड़े। और ये है छोटा सा डब्बा। क्लीन अप के लिए थोड़ा सा ये रख लीजिए, एक पैक रख लीजिए किसी भी तरह का। तो मैंने ये पैक लिया था, D10 पैक है। इसकी डिमांड इस टाइम मार्केट में बहुत है। तो ये भी छोटे डिब्बे में आ जाता है। जब मैंने पार्लर खोला था छोटे डिब्बे में ही लिया था। और
ये ब्लीच है बड़ा डब्बा, जो कि कस्टमर ब्लीच के लिए आता है, फेशियल के लिए आता है। तो ये सब बेसिक ज़रूरतें हैं। और इस तरह का मैंने शीशा लिया था, छोटा शीशा, जिसमें आप बड़ा फेस और छोटा फेस दोनों देख सकते हो। तो ये भी 80 रुपये का मैंने लिया था जब पार्लर खोला था। और ये सब ब्लीच का डब्बा है, ये सब ब्लीच कस्टमर के लिए रखती हूँ मैं। और इस तरह से और भी सामान मैंने बढ़ाए हैं धीरे धीरे करके। ये पैक है जो कि मार्केट में अलग से भी पैक मिलता है, आप जैसे कस्टमर क्लीनअप करवाता है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये भी अच्छी कंपनी का है, फ्रूट ऑफ द अर्थ इसका नाम है। तो आप किसी भी कंपनी का लीजिए, बहुत अच्छा वर्क करता है। और ये है जेल, जो कि क्लीनअप पे ये सब काम आते हैं। थोड़े थोड़े इनकम से आप पार्लर में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाती हूँ, इस टाइम ये मेकअप के सामान है जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि हेयर स्टाइल में काम आते हैं सारे। तो यहाँ मैंने रखा हुआ है हेयर में इस्तेमाल होने वाले, इस तरह से हेयर स्टाइल बनाने के काम आने वाली चीज़ें हैं ये भी मैं रखती हूँ अपने पार्लर में। और यहाँ पे मेकअप का कुछ सामान है, ब्रश वगैरह है और मेकअप के सारे सामान हैं जो कि साइड में रखे हुए हैं। इन सब की अभी ज़रूरत नहीं होती, मेकअप का सामान धीरे धीरे आप बढ़ाइए। तो ऐसे ही पार्लर खोलना ज़रूरी है। और ये है हेयर स्टाइल के लिए, आपको दिखाती हूँ। ये है स्किन टोनर, जो कि अभी 60-70 रुपये की रेंज में अवेलेबल होता है मार्केट में। आप इसको भी एक रख लीजिए, अपने पार्लर में खोल रहे हैं अगर न्यू पार्लर है। इस तरह की डिब्बी आती है छोटी सी, क्योंकि आप जब थ्रेडिंग बनाते हैं उसके बाद ये लगाने के काम आता है। तो ये 10 रुपये में मिलती है। अगर आपके पास बजट है तो बड़ा ले लीजिए, अगर बजट नहीं है तो छोटी सी डिब्बी में काम चल जाता है। ज़्यादातर कस्टमर की डिमांड इस पर होती है कि अस्ट्रीजेंट लगाइए। और अगर आप वैक्स भी करना चाहते हैं तो वैक्स के लिए वैक्स हीटर होता है। ये वैक्स हीटर है जो कि 300-400 रुपये में मिल जाता है मार्केट में अच्छे से ईजिली। और ये है ड्रायर, ये भी अगर देखिए तो 700-800 की रेंज में मिल जाते हैं आपको मार्केट में। तो जैसे आपका बजट हो, ये सब बहुत ज़रूरी नहीं होता है शुरुआत में, धीरे धीरे आप ग्रो करते जाएंगे। ये है वैक्स करने का नाइफ़, जो कि वैक्स करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। और ये है पट्टी, ये है पट्टी, वैक्स पट्टी, जो कि कस्टमर के लिए रखना ज़रूरी होता है। ये भी 200-250 की रेंज में ही आता है। देखिए ये रेंज लिखा हुआ है, इसका रेट 160 रुपये का ही आता है। तो ये कम से कम 10 से 15 लोगों के लिए आराम से हो जाता है। तो ये सब कुल मिला के वैक्स में आपको 400 से 500 रुपये लगते हैं। और अच्छे से आपकी एक कस्टमर पे 400-500 रुपये आराम से मिल जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि पार्लर में बहुत ही यूजफुल होती हैं, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरत नहीं है, बजट आपके पास नहीं है बहुत ज़्यादा, तो थोड़े से कम बजट में ही अपना पार्लर ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपका काम अच्छा है, आप वर्क अच्छा करते हो, तो कस्टमर ऐसे ही भागते हुए आएंगे आपके पास और धीरे धीरे आपका पार्लर ग्रो हो जाएगा। और मैंने पार्लर में एक मशीन रखी हुई थी, ये मशीन जब मैंने सिलना शुरू किया तो कस्टमर इसके माध्यम से भी मेरे पास आए और फिर अच्छे से मेरा काम चलने लगा। यहाँ पे अभी कपड़ों की सिलाई भी करनी है, इसलिए मैंने इसको भी रखा है। यहाँ पैसे वगैरह रखती हूँ मैं। तो ये छोटे छोटे और कतरन और सिलाई के लिए यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ कतरन वगैरह रखती हूँ और एक्स्ट्रा कपड़े जो सिलने को आते हैं तो यहाँ रख देती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है। और आप लोग वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों ने देखा कम बजट में कैसे हम लोग अपना पार्लर खोल सकते हैं। अगर आप में हुनर है, आप अच्छा काम करते हो, तो आप सक्सेस हो जाओगे। आपको थ्रेडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डिमांड थ्रेडिंग की होती है। कितना भी आप सीखे रहो, फर्स्ट टाइम अगर आप पार्लर खोलते हो थोड़ा सा डर होता है, उस डर को दूर भगाना है। जब 4-6 कस्टमर का आप अच्छे से काम कर ले जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। मैं भी डर रही थी जब मैं पार्लर खोलना था। मैंने कम से कम 100-200 लोगों का थ्रेडिंग वगैरह किया था, लेकिन जब मैंने पार्लर खोला तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं कैसे होगा। तो उस डर को निकालिए, क्योंकि मैंने भी अच्छे से ग्रो किया और अच्छे से मेरा काम चल रहा है। डरिए मत, काम करिए। और कम बजट में ही पार्लर खुलता है, 10 से 12 हज़ार में आप अच्छे से पार्लर खोल सकते हो। और पार्लर पे अपना वर्क फोकस, लेकिन ये है कंटिन्यू आपको पार्लर पे काम करना है। तो बस डरिए मत, काम करिए। पैसे अगर आते रहेंगे तो आप कम बजट से उस बजट को आप उसी पार्लर में लगाइए। 6 महीने 7 महीने आप पार्लर से एक भी पैसा घर मत ले जाइए, सिर्फ पार्लर का पैसा पार्लर में लगाइए। तो साल भर की 6 महीने साल भर की मेहनत में आपका पार्लर आप ही देखते रहेंगे और कहेंगे हाँ दीदी आपने कुछ अच्छा समझाया था, तो आपका पार्लर ग्रो कर जाएगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। पार्लर से संबंधित, सिलाई से संबंधित आप सभी को भी वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पार्लर के लिए जो भी आपके अंदर डर था वो निकल गया होगा। तो आप बेशक बेहिचक अपना पार्लर खोलिए। और कम बजट में ही पार्लर खुलता है। ये मत सोचिए कि लाख हो, 50,000 हो, इतना हो तो पार्लर खुलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम पैसे में भी पार्लर खुलता है। काम आपका अच्छा होना चाहिए, बस सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है कि आपको थ्रेडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। थ्रेडिंग अच्छी आती है तो पार्लर दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। जैसे कि मैंने भी दौड़ाया। शुरुआत में मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत कम बजट में मैंने पार्लर खोला था। और आप देख सकते हैं पार्लर धीरे धीरे मैं ग्रो करती जा रही हूँ, तो धीरे धीरे बढ़ाती जा रही हूँ। इसी तरह आप लोग भी बढ़ाएंगे। आप लोगों को तहे दिल से
शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी हिचक हो, कोई भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने भी चैनल स्टार्ट किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पार्लर या सिलाई से संबंधित कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप करिए, आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।